हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं टोटल 156 प्रश्न जो केवल विज्ञान से संबंधित है। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इस 156 प्रश्नों में से आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी के आपको 56 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल आपको 156 होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, भोजन का प्रारंभ होता है आपका मुख से। आप जैसे ही भोजन मुंह में डालते हो वहीं से भोजन की पचने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। देखो, जैसे यहाँ पे ये मुख है, ठीक है। अब मुख में जैसे ही भोजन डालते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारे लार पैदा होते हैं। लार से ही भोजन क्या होता है, सलाइवा बनता है और भोजन टूटने लगता है, मुलायम होने लगता है। फिर ये ग्रास नाली से नीचे आता है और यहाँ पे देखिए पेट होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। यहाँ पर अग्नाशय में भोजन आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंजाइम निकलते हैं बहुत सारे, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया। फिर यहाँ पे भोजन टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे आता है और ये छोटी आंत में यहाँ पे प्रवेश करता है, ठीक है। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व होंगे छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और भोजन को पूरी तरह से पचा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको एक नली निकलती है जो बड़ी आंत में जाती है और फिर ये बड़ी आंत में भोजन आते हुए फिर ये आपको निकास द्वार से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो भोजन का पचना आपको मुख से ही शुरुआत हो जाती है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने किया था जीवाणु की खोज, ठीक है। अगले प्रश्न में है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करें जो हमसे 4 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। तो लोहा होता है। अब देखिए रक्त में क्या होता है, लोहा। लोहा को बोलते हैं आयरन और आयरन से ही लोहे का जो रंग होता है ना वो लाल होता है। और इसमें और भी तत्व होता है एक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो लालीपन है, लाल रंग है वो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें जो हमसे 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो पायरिया रोग लगता है आपका दांत और मसूड़ा में, दांत और मसूड़ा में लगता है। हीरे की चमक का क्या कारण है। तो देखो हीरा चमकता है, ठीक है, बहुत तीव्र चमकता है। इसका कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगले प्रश्न में है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण जो हमारा जो प्रोटीन है वो पचता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है जो 10 नंबर है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था आपका रोमर ने मापा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा अधिक समय लगेगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा ना तो गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि आपका निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है, अवतल लेंस लगा होता है। तो अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये जो दिमाग में होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, ये दिमाग में होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आपका 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
16 नंबर की रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास एक होता है सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, जो दिमाग में होता है। क्वेश्चन ये रिपीट किया है, ठीक है। जो आपके 18 नंबर प्रश्न है जो पूछ रहा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलोरी में मापा जाता है, जो भी हम भोजन में ऊर्जा होती है ना वो कैलोरीज में मापी जाती है। एथलीट फुट बीमारी होती है तो एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंदी से होती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है, जो 20 नंबर प्रश्न है कि कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है तो कीट विज्ञान कहा जाता है, कीट विज्ञान। नेक्स्ट है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में मापा जाता है। ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट किया हुआ दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है तो विलियम हार्वे थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। अब यहाँ पे रुधिर का मतलब समझ रहे हो, रक्त, ठीक है, खून, खून परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। अब अगले प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। यदि प्रोटीन की कमी है आपके शरीर में तो आप हो सकते हैं कि कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, अस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का हम ऊपर पढ़े कि कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, लेकिन विटामिन सी का क्या होता है? अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए और ई होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो परम मस्तिष्क होता है। जो पीछा वाला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परम मस्तिष्क, वही मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रण होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो आपका 28 नंबर प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग में यहाँ पे बात करें तो 1350 ग्राम का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है तो मोजैक रोग होता है किस में? आलू में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका कारण है आपका विषाणु, ठीक है, विषाणु इसका कारण है। अब अगले प्रश्न में पूछ रहे जो हमसे 31 नंबर प्रश्न है कि जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है तो ताप बढ़ जाता है, ठीक है, ताप उसका बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है किसकी बनी होती है भाई? तो ब्रोमीन की बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है किसकी? तो हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चंस लंबी है तो मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अगला में है कि रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग में से किसका कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग में से किसका कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन का कम कारण होता है। और रक्त लाल में आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक है तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस प्रकार से, ओके। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जिससे आप हंसने लगते हो। नाइट्रस ऑक्साइड अगर आपके घर में छोड़ दिया जाए या आपके कमरे में छोड़ दिया जाए तो आप हंसने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे, ठीक है, बेवजह। 40 नंबर प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए मिलता है किस में? गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। हालांकि पालक में भी विटामिन ए मिलता है तथा साथ में आयरन भी मिलता है पालक में। 41 नंबर है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लालटेन में
मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो भाई तो सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट है कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और घेंघा ज़्यादातर होता है आपका महिलाओं में। ठीक है, जिसमें आपको गर्दन के नीचे कुछ फूल जाते हैं। ठीक है, गर्दन सूज जाता है ना, उसी को घेंघा रोग बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। देखिए मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी जूम करते हैं इसको। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। नेक्स्ट है कि नौ चालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो पूछ रहा है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो भाई जिंक होती है। ठीक है, जिंक। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान शुद्ध ठीक है का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों यहाँ पे माफी चाहूँगा, शुद्ध नहीं है, शब्द है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। ठीक है, इसको ठीक से पढ़िएगा, ट्रेवीरेनस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं? तो एडियोमीटर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शारीरिक अध्ययन कहलाता है, शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर जो होता है ना, इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? भाई तो सौर सेल होती है। ठीक है, सौर सेल होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य होता है अपकेंद्रीय। ठीक है, अपकेंद्रीय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आवेश रहित कण हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, क्योंकि आप जानते हो कि परमाणु के नाभिक में 3 कण होते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आपको माइनस होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे आपको धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पे ये कोई आवेश इस पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पे कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरणों के द्वारा, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो पारद का। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है तो पारद का। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऊष्मा का सुचालक सर्वाधिक ये भी होता है, चांदी भी होता है। ठीक है, ठीक, चांदी जिसको बोलते हैं सिल्वर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, आपका 67 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी की। ठीक है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, और ये बड़े बड़े दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है? तो डेसिबल होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, जो 70 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक है? तो वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है? तो काम करता है तो किसी तत्व के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन की। आप ज़्यादा मात्रा में दाल खाया करो। ठीक है, देह में, शरीर में प्रोटीन रहेगी।
अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे पूछ रहा है जो 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है तो पृष्ठ तनाव होता है। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है भाई? तो पृष्ठ तनाव ही इसका कारण होता है। नेक्स्ट है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन होता है जो महिलाओं में होता है और साथ ही साथ में पुरुषों में भी होता है। ठीक है, अब पुरुष में भी गड़बड़ी होती तब भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। ओके, चलिए तो ध्यान रखिएगा, बचा के रखिए। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है तो पृष्ठ तनाव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो रैखिक संवेग का। ठीक है, बर्नौली का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आपको पता होगा कि भोपाल में एक दुर्घटना हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो कंपनी से रिलीज हो गई थी। ठीक है, और पूरा शहर में फैल गया था वो जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और पूरा शहर ही मर गया। मतलब पूरा शहर के लोग उस दुर्घटनाग्रस्त हो गए और सांस लेने के कमी के कारण वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे बहुत सारे लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन के। ठीक है, अब वहीं बात करेंगे श्वेत रक्त के एक दूसरा रक्त होता है हमारा लाल रक्त, तो लाल रक्त का होता है लगभग आपको 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लैक्टोमीटर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा होती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए जो होते हैं ना, जो लंबे लंबे होते हैं, उनकी कोई आंखें नहीं होती, एक भी नहीं होती। वर्षा के बूंदे किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बियर्ड ने किया था। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थायमस ग्रंथि। थायमस ग्रंथि यदि धीरे धीरे आपके शरीर से लुप्त होने लगे तो आप बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, आप जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे। ध्यान रखें कि थायमस ग्रंथि कम नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो ब्रोमीन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो हमारा बल है किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणों पर किस प्रकार का? तो किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि विद्युत, यहाँ पे थोड़ी सी जूम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगला है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम होता है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन के जो होगा ना, इससे अगर शरीर में कमी हो जाए विटामिन के की, तो आपका जो कहीं पे कट लगेगा, कहीं कट जाएगा या छिल जाएगा तो जल्दी खून थक्का नहीं बनेगा, खून बहता ही रहेगा। तो ठीक है, तो ध्यान रखिए विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो सच, यहाँ पे न्यूट्रिनो की बात हो रही है। न्यूट्रिन मतलब कि जो हमारे भोजन में मिलता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो पाउली ने किया था खोज।
अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो पूछ रहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज करने वाले थे आपको इवानोवस्की, इवानोवस्की। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। नेक्स्ट है कि एनोमीटर क्या मापने के काम आता है, तो पवन के वेग को, ठीक है, यानी कि हवा की गति को मापने के काम आता है एनोमीटर। नेक्स्ट है कि द्रव्य का वाष्पीकरण होता है, तो क्वथनांक पे होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है आपका बैंगनी का। ठीक है। नेक्स्ट है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था, और ये मटर के पौधों का जो काम में लिए थे, उपयोग में लिए थे। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है 111 नंबर प्रश्न है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन की भूमिका ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो अवतल लेंस लगा होता है। अब जिसका निकट दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों ना, कि जो निकट की जो वस्तुएं हैं साफ दिखाई देती है, ठीक है, और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होंगे वो अवतल लेंस पहनते हैं, ठीक है, चश्मे में। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी जूम करते हुए इस तरह से लेते हैं। ओके। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है, तो जूल होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। ब्लड बैंक कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे पूछ रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जिसके द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित की जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, तो प्रोटीन की होती है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो अस्थि विज्ञान कहलाता है, अस्थि विज्ञान। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, तो थायमस ग्रंथि। मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो अगर लोहे की कमी हो जाएगी तो आपका रक्तहीनता मतलब रक्त आपका पतला हो सकता है। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि खून में क्या होता है, रक्त लोहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है, स्फेग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ऑडियोमीटर कहलाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है, जो आपका 124 नंबर प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। अब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है ना, वो तत्व कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा क्या है, घोंसला बनाता है। ठीक है। यहाँ पे पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो क्रेस्कोग्राफ होता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो जेसी बोस ने किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। अब देखिए मानव नेत्र में क्या होता है, रेटिना होता है और दृष्टि पटल होता है। अब जहाँ पे चित्र बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है, और यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। अब दूध खट्टा हो जाता है ना, तो इसका कारण होता है जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो हमसे पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। ठीक है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है, अधिक होती है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे अधिक तो नहीं हो सकती बैंगनी की, क्योंकि
अधिक हो जाएगी तो वे सीधे आँख तक पहुँच जाएगी सूर्य की किरणें। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ कम, ठीक है। तो देखिए किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी की होती है, ठीक है। किसकी होती है, तो बैंगनी की होती है, सबसे कम होती है। और सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि 137 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। फेफड़े का आकार होता है तो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार अर्थात ये शंकु की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पे कि ऑर्निथोलॉजी क्या है भाई, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है 145 नंबर के, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो डेवी नाम था उस वैज्ञानिक का जिसने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बात है लेकिन शुरुआत में तो बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की। नेक्स्ट प्रश्न कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो संवेग का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो मेमोलिया जो है ना इस वर्ग का प्राणी होता है चमगादड़। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है 149 नंबर कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण तो सेरिब्रम के कारण होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब ये साफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है तो पक्षियोलॉजी कहलाता है। और ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र प्रयोग करते हैं, तो सोनार का, ठीक है, सोनार का। नेक्स्ट है कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या होगा, तो अवतल लेंस होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो पूछ रहा है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि वायु की चाल मापने वाला यंत्र है, तो एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर से वायु की गति अर्थात चाल मापी जाती है। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 156 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे। ये प्रश्न निम्न स्तर के थे लेकिन ये सब प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो वही छोटा सा क्वेश्चन से ही हमें वो टॉप लगने लगता है, ठीक है, और उसको हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो रिवीजन करते रहिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में पास होइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।